बेटा फर्स्ट ईयर मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है जो कुछ डिफरेंट कॉलेजेस के पेपर में पूछा जा रहा है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लग रहा है इस मरतबा बोर्ड में आने के इसके चांसेस लग रहे हैं इसलिए, और बहुत ही आसान सवाल है तो थोड़ा सा प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा इस क्वेश्चन को। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया जा रहा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हम आपको जो कंडीशन दे रहे हैं उससे आप एक ऐसा क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाएं। अब ऐसा क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाने का मतलब आपको a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। आप a b c की वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवाएंगे इक्वेशन ए में और आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन मिल जाएगा। अब a b c मालूम करवाने के लिए बेटा वो आपसे कह रहे हैं कि जिस कर्व से आपने ये फंक्शन बनाना है ना, वो कर्व इन 3 पॉइंट से गुजर रहा है, यानी उस कर्व पे आपको पहला पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट दिया हुआ है। अब करना क्या है, ज़रा स्टार्ट करते हैं। अच्छा y बोलें या एफ ऑफ एक्स बोलें एक ही बात है, तो आप एफ ऑफ एक्स ले लो या y ले। तो हमने y से बात शुरू कर ली, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बेटा पहला पॉइंट गिवन है -4,0। तो हमने क्या किया इस इक्वेशन में, जहाँ भी y आएगा, क्योंकि कॉमे के बाद वाली वैल्यू y की होती है, कॉमे से पहले वाली वैल्यू x की होती है, तो हम इस इक्वेशन में जहाँ भी y आएगा उसकी जगह 0 पुट करवा देंगे और जहाँ x आएंगे उस x की जगह हम -4 पुट करवा देंगे। तो हमने y की जगह 0 पुट करवा दिया, a वैसे ही आ गया, x की जगह -4 का स्क्वायर, b वैसे ही आ गया, x की जगह -4 प्लस c एज इट इज़ आ गया। बेटा -4 का स्क्वायर करवाएंगे तो 16a बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4b हो गया प्लस c। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चाहें तो यहाँ से c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c की वैल्यू निकालने के लिए हमने इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करवा दिया, तो माइनस का 4b वहाँ जाके बन गया प्लस का 4b और प्लस का 16 है वहाँ जाके बन गया माइनस का 16 है। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिया हमने, दूसरा पॉइंट जब लिया 3,0 तो उसको भी इसी इक्वेशन में पुट करवाना है, इस y वाली इक्वेशन में। तो बेटा 3,0 में जहाँ y आएगा वहाँ फिर से 0 आएगा और जहाँ पे x आएगा उस x की जगह 3 आ जाएगा। तो ये 3 का स्क्वायर 9, 3 भी आ गया प्लस c, 0 एज इट इज़ लिख दिया। अब जहाँ जहाँ बेटा c आया उस c की जगह c की ऊपर वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवा दी। तो c की वैल्यू चेक करें हमने क्या निकाली थी इक्वेशन 1 में, 4b - 16 है। तो जहाँ c आया उस c की जगह लिख दिया 4b - 16 है। बेटा -16 है और +9 है, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो -7 हो जाएगा, 3b और 4b ऐड होकर 7b हो जाएगा। बेटा -7 को लेफ्ट साइड पर ले गए तो +7 हो गया, राइट साइड पे 7b बचा। तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल हो गया तो a बराबर b के आ गया। अच्छा a बराबर b में आसानी है कि बेटा अगर हम इसमें से आगे चल के b मालूम कर लेंगे तो जितना b होगा उतना ही a की वैल्यू होगी, और अगर हम a आगे चल के मालूम कर लेते हैं तो जितनी a की वैल्यू होगी उतनी ही b की वैल्यू भी होगी। यानी आगे वाले स्टेप में हम जहाँ पे a आएगा उसको b से, या जहाँ b आएगा उसको हम a से रिप्लेस करवा सकते हैं। अब हमें सवाल में गिवन था तीसरा पॉइंट, तो बेटा तीसरा पॉइंट है 2 - 4। उसी y वाली इक्वेशन में वापस गए, y की जगह -4 पुट करवा दिया बेटा और x की जगह हमने 2 पुट करवा दिया। -4 तो एज इट इज़ आ गया, 2 का स्क्वायर 4a हो गया, 2b हो गया प्लस c हो गया। अगेन बेटा यहाँ पर क्या किया, 4a वैसे ही छोड़ दिया, 2b वैसे ही छोड़ दिया। c की जगह c की जो वैल्यू निकाली थी 4b - 16 हमने वो सब्स्टिट्यूट करवा दी। अब अगले स्टेप में क्या किया बेटा, जहाँ आपको देखो इस इक्वेशन से हमें ये बात वाज़ेह है कि a बराबर b के है। इसका मतलब जहाँ भी a आएगा उसकी जगह हम b भी पुट करवा सकते हैं और जहाँ b आएगा उसकी जगह हम a पुट करवा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। तो मैंने अगले स्टेप में क्या किया बेटा कि जहाँ पर ये b आया था 4a + 2b + 4b - 16 है। अगले स्टेप में क्या किया बेटा, पहले तो उसको सिंप्लीफाई किया, 4a और -16 करवाएंगे तो -12 हो जाएगा, 2b और 4b करवाएंगे तो 6b हो जाएगा। अब मैंने क्या किया बेटा, इसमें जहाँ जहाँ b आया ना उस b को वापस इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली मैंने इस b को वापस a से बदल दिया, क्योंकि b तो a के ही बराबर है या a b के बराबर है। तो मर्जी आप इस a को b बना दो या इस b को a बना दो। तो हमने b को a बना दिया, तो -12 और 6 से सब्ट्रैक्ट होकर बन गया -6 से। बेटा -6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 4, 2 3 6। तो वैल्यू ऑफ ए इज़ 2/3। अब आप चेक करें बेटा, अगर a की वैल्यू 2/3 और मैं इसको यहाँ पुट करवा दूँ तो b भी तो उतना ही आएगा 2/3। तो हमने क्या लिखा कि b भी कितना हो जाएगा 2/3, क्योंकि a और b तो आपस में एक दूसरे के इक्वल ही हैं। तो अगर a की वैल्यू 2/3 आ रही है तो b की वैल्यू भी लाजमी 2/3 होगी। अब बेटा c मालूम करने के लिए हमने इस a और b दोनों की वैल्यूज़ को ना इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करवा रहे हैं c मालूम करवाने के लिए। तो जहाँ b आया उसकी जगह भी 2/3 पुट करवा दिया, जहाँ a आया उसकी जगह भी 2/3 पुट करवा दिया।
कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो बेटा, पूरा आंसर तो सी का आंसर आ गया -8। और अब इस सी की वैल्यू -8 को उठा के इक्वेशन नंबर ए में पुट करवा दिया। इक्वेशन नंबर ए हमारे पास क्या थी, y बराबर एफ ऑफ एक्स, आपकी मर्जी आप बीच में एफ ऑफ एक्स ना भी लिखें तो फ़र्क नहीं पड़ता। y बराबर बेटा ए की जगह वैल्यू आ गई 2/3x², बेटा बी की जगह बी की वैल्यू आ गई 2/3, और जहाँ सी आया सी की जगह -8 आ गया। क्लियर हो गई बात। तो ये हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। ये 8.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर 5 था। उसके अलावा बेटा एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बुक में पेज नंबर 245 पर, जिसमें हमसे बोला जाएगा कि फंक्शन का आप इन्वर्स निकालें और क्वेश्चन में फंक्शन का इन्वर्स निकालने के बाद ये वेरीफाई भी करना होगा कि एफ इन्वर्स एफ ऑफ एक्स जो होगा वो एक्स के बराबर है। अच्छा, कभी बोलेगा वेरीफाई करो कि एफ इन्वर्स एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर है, कभी बोलेगा एफ इन्वर्स एफ ऑफ एक्स फाइंड करो। तो वेरीफाई करो या फाइंड करो, आंसर बेटा इसका एक्स के बराबर ही आना है। तो सबसे पहले क्या किया बेटा, हमने फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स बराबर 5x + 7। एफ ऑफ एक्स को बेटा हमने वाई एज्यूम करवा लिया, और आपको पता है बेटा फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, अब इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बेटा एक्स की वैल्यू निकालने के लिए +7 वहाँ जाके बन गया -7, तो ये हो गया y - 7 = 5x। बेटा 5x को पलट के लिख दिया, 5x बराबर y - 7। अगले स्टेप में 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। तो बेटा x का मतलब हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि x का मतलब ही होता है एफ इनवर्स y। तो एफ इनवर्स y बराबर हो गया y - 7/5, और आखिरी स्टेप में जितने भी y आते हैं बेटा उन सबको हम x से बदल देते हैं। तो y को हमने x से बदल दिया, y को x से बदल दिया, तो हमें फंक्शन का इन्वर्स मिल गया एफ इनवर्स x बराबर x - 7/5। ठीक है। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि आप ये वेरीफाई करो कि एफ इनवर्स के अंदर जब एफ ऑफ एक्स पुट करवाएंगे तो उसका जवाब x के बराबर आएगा। तो बेटा एफ इनवर्स के अंदर एफ ऑफ एक्स भेजना है, तो एफ इनवर्स के अंदर एफ ऑफ एक्स भेजना है, इसका मतलब पहले एफ इनवर्स लिख दो। तो पहले तो एफ इनवर्स था, तो एफ इनवर्स की वैल्यू उठा के लिख दी हमने x - 7। अब इसमें जहाँ भी x आएगा ना, उस x की जगह हम वैल्यू पुट करवा देंगे एफ ऑफ एक्स की। यानी एफ इनवर्स के अंदर f भेजने का मतलब ये है कि पहले एफ इनवर्स का आंसर लिख दें पूरा x - 7/5, और उसमें अगले स्टेप में जहाँ भी x आए उस x की जगह आप एफ ऑफ एक्स पुट करवा दें। तो बेटा x की जगह अगर एफ ऑफ एक्स पुट करवाओगे तो एफ ऑफ एक्स खुद क्या है, 5x + 7। तो जहाँ भी x आया उसकी जगह लिख दिया 5x + 7, यानी ओरिजिनल सवाल पुट करवा देना। यानी इन्वर्स के आंसर में जहाँ भी x आए उस x की जगह ओरिजिनल सवाल पुट करवा देना 5x + 7। बेटा +7 से -7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5x/5। तो नेक्स्ट स्टेप में 5 से ये वाला 5 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रिलेशन प्रूव हो जाएगा एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स = x। क्लियर हो गई बेटा बात।